हमारी औसत उम्र अब बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर एक नई तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है सीनियर सिटीजन में, जिसको सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, यानी मनोभ्रंश, या जैसे कहते हैं ना एक तरह का, साहब ये तो सठिया गए, इस तरह की जो बातें होती हैं कि आप नाम भूलने लग जाते हो, आप अजीबोगरीब सी हरकत करने लग जाते हो, डायरेक्शन का आपको पता नहीं होता है, चीज़ों के बारे में आपका जो नॉलेज है वो अचानक गायब हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो प्रमुख कारण होता है वो होता है डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके अंदर यदि कुछ विशेष सिम्टम उसके अंदर डेवलप हो जाएं, कुछ विशेष लक्षण सामने आने लगें, तो हमें जागरूक होना चाहिए कि इस व्यक्ति के भविष्य में डिमेंशिया हो सकता है, मनोभ्रंश हो सकता है, ये व्यक्ति भविष्य में जाके सठिया सकता है। और यदि समय रहते कदम उठाए जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन में उस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा, उस स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तो इसमें एक तो ये होता है कि यदि कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति, कोई अवसादग्रस्त व्यक्ति यदि कोई चीज़ों पर केंद्रित नहीं हो सकता, कंसंट्रेट नहीं हो सकता, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहला एक लक्षण होता है। दूसरा होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, और कई लोगों में टोटल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास उनका बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसे लोग भविष्य के अंदर डिमेंशिया में जा सकते हैं। इसके अलावा होती है नर्वसनेस, जैसे घबराहट है, बेचैनी है, हर समय जैसे आदमी है ना, जैसे कहते हैं ना वो ततैया बन गया है ये तो, यानी हर बात पे वो जल्दी से रिएक्ट करता है, तुरंत ही है ना वो रिएक्शन देने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी भविष्य के डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा होता है कि आप है ना कोई प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता खो दो। समस्याएं आती हैं जीवन के अंदर, और बहुत सारे डिप्रेशन के रोगी होते हैं, लेकिन समस्या के आते वो अलर्ट हो जाते हैं और उसको फेस करने लग जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो समस्या के आते ही उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, या उसको नकारते हैं कि कोई समस्या है भी नहीं। ऐसे व्यक्ति भविष्य के अंदर डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा होता है कि कुछ लोग ऐसे आप मिलेंगे जिनमें आत्मीयता की कमी है, जिनमें कोई वार्मथ नहीं होती है। आप जब मिलोगे तो उनमें कोई आपको लेके उत्साह नहीं है, किसी तरह का अफेक्शन यानी स्नेह की कमी हो जाती है, वो बिल्कुल रूखे हो जाते हैं। जो कहते हैं ना सामान्य भाषा में, ये तो कोरा आदमी है। तो जो कोरापन आता है, जो रूखापन आता है, जो लैक ऑफ वार्मथ आता है, लैक ऑफ अफेक्शन आता है, तो वो इंडिकेटिव है फ्यूचर के डिमेंशिया का। और इसके अलावा जो कुछ होते हैं, व्यक्ति डिससेटिस्फाइड रहते हैं किसी भी चीज़ से। ये व्यक्ति जो अपने आप में पहले से डिप्रेशन का शिकार है, वो यदि टोटली असंतुष्ट रहते हैं, टोटली डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हर चीज़ के बारे में नकारात्मक रुख रखते हैं, हर चीज़ को ये मानते हैं डूम्सडे है, ये तो अंत है दुनिया का, ये सब चीज़ों का अंत है, इस तरह की फीलिंग जिनके अंदर होती है, वो भविष्य में डिमेंशिया के शिकार होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं डिप्रेशन का शिकार है, या कोई उनके जान पहचान के परिवार के कोई सदस्य, कोई मित्र डिप्रेशन की स्थिति से गुजर रहे हैं, और उनमें यदि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो उनको भविष्य के जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक प्रॉपर काउंसलिंग ऐसे स्टेज पे लेनी चाहिए, ताकि वो डिप्रेशन की जो एक्सट्रीम स्टेज है उससे बाहर तो निकलें, ताकि भविष्य का जीवन है स्वयं का भी प्लस परिवार का भी एक तरह से तबाह न हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है।